Let's start the second lesson of class 7 second lesson. Listen me carefully. Animals cannot prepare their own food. Animals are therefore heterotrophs. ध्यान रखिएगा, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपने भोजन स्वयं नहीं बना पाते. दे आर हेटेरोट्रॉप्स दैट फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे जीवों को खाते हैं. ध्यान रखिएगा, हेटेरोट्रॉप्स. आई एम टेलिंग यू बिफोर दैट लेसन. Living organisms such as plant and other animals. These animals may be carnivorous, herbivorous और omnivorous. और ये जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं. ध्यान रखिएगा कौन कौन से. carnivorous, herbivorous and omnivorous. Animals take food in the body throughout the mouth or some similar structure. These The method of nutrition practiced by the majority of animals is known as the holozoic nutrition. In this type of nutrition, animals take in solid food like vegetable, fruit and meat. जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे भोजन को लेते हैं? सॉलिड फूड्स को लेते हैं, जो बाद में किस में डिजॉल्व हो जाता है. मीन सॉलिड जो आप लोगों का सॉलिड मटेरियल होता है वो लिक्विड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है. या जो आप लोगों के हैवी मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैवी मटेरियल्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंपल मटेरियल्स में आफ्टर डाइजेशन, भोजन के पाचन के बाद. प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग स्टेज. निम्नलिखित भागों में बांटा गया. फर्स्ट स्टेज एग्जिशन, भोजन को लेना. ध्यान रखिएगा, एग्जिशन का मतलब होता है भोजन को लेना. इन दिस प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी, वह प्रोसेस जिसमें भोजन को लिया जाता है कहाँ पर? बॉडी के अंदर. ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी जीवों के द्वारा. डिफरेंट एनिमल्स इंजेस्ट फूड डिफरेंटली, और जितने भी जीव होते हैं वो अलग अलग प्रकार से अपने भोजन को लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, इंसेक्ट, फ्रॉग, हाइड्रा, ईटीसी. इन सब की जो प्रोसेस होती है भोजन को लेने की, सभी की प्रोसेस क्या होती है? डिफर होती है, अलग अलग होती है. डाइजेशन अब क्या है? पाचन क्या है? डाइजेशन. ध्यान रखिएगा, डाइजेशन. पाचन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड and complex food into simple and soluble food is called digestion. The process, वह प्रक्रिया. कन्वर्टिंग, जिसको बदला जाता है सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स फूड को. सॉलिड ठोस और कॉम्प्लेक्स जटिल. ध्यान रखिएगा, सॉलिड और कॉम्प्लेक्स फूड को इनटू सिंपल फूड किस में बदल दिया जाता है? सिंपल फूड में बदल दिया जाता है. सॉल्युबल फूड इज कॉल्ड द डाइजेशन. उसको हम टू मेक इट यूजेबल, जिसको क्या किया जाता है? जो भोजन को हम लेते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज्ड करते हैं. टू मेक इट यूजेबल इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म. उसको किस में बदल दिया जाता है? सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है. सॉलिड फॉर्म से उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. अभी ऊपर हमने बताया हुआ था, है ना, ऊपर क्या बताया हुआ था कि जो सॉलिड मटेरियल्स होता है ये सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल मटेरियल, है ना. जो हमारा सॉलिड और कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? सिंपल और सॉल्युबल मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना. तो यहाँ पर भी ये यही कह रहा है, इट मेक इट यूजेबल, इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म. दिस वर्क इज डन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होती है. द फूड पास थ्रू आउट एन एलिमेंट्री कैनाल. हमारा जो भोजन होता है वो गुजरता है, पास होता है थ्रू आउट किसके द्वारा? एन एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के द्वारा. विच बिगन्स एट द बक्कल कैविटी, जो कहाँ से शुरू होता है? बक्कल कैविटी, मुख गुहा. ध्यान रखिएगा, बक्कल कैविटी is दैट इज द पोर्शन ऑफ बक्कल कैविटी. हमारा जो भोजन होता है वो यहाँ से पास आउट होता है. ठीक है, तो हम ये क्या कह रहा है? सॉरी, द फूड पास थ्रू आउट एन एलिमेंट्री कैनाल विच बिगिंस एट द बक्कल कैविटी, जो कहाँ से शुरू होता है? बक्कल कैविटी से. एंड एंड, और खत्म होता है एट द एनस. कहाँ से? एनस से हमारा खत्म होता है. तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है, और ख़त्म कहाँ होता है? जाकर हमारे एनस पर ख़त्म होता है. जैसे आपको मैं बता दूं, है ना, कि ये हमारा माउथ पोर्शन हो गया,
ये हमारा माउथ पोर्शन हो गया, और माउथ पोर्शन के बाद ये हमारी फूड पाइप हो गई, और ये फूड पाइप हमारी कहाँ जाती है? फूड पाइप, शॉर्ट में मैं फिगर बनाऊंगा, फूड पाइप आपका एस्टोमक से होता हुआ, ये आपका एस्टोमक हो गया, है ना। एस्टोमक के बाद आप कहाँ जाएंगे? आप लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को चारों ओर से कवर अप करती है, और लास्ट में हमारी क्या पाई जाती है? एनस। तो ये हो गया हमारा एनस, और ये हो गया हमारा माउथ। ठीक है, ये हो गया हमारा एनस, लास्ट पॉइंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये हो गया माउथ, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द माउथ, और एंड कहाँ होता है? फ्रॉम द एनस। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और माउथ के अंदर जो हमारे टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड्स ये पाई जाती हैं, ये सब आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं? बक्कल कैविटी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, और जो हमारा कैनल है, एलिमेंट्री कैनाल है, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ओरल कैविटी फूड, फर्स्ट नंबर इज द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। फर्स्ट नंबर क्या है? माउथ, अभी मैंने बताया हुआ है माउथ, और इसी को हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं। इसके अंदर जितने भी पार्ट्स पाए जाते हैं, सारे के सारे पार्ट्स हमारे बक्कल कैविटी कहलाते हैं। आप देख सकते हैं ये है माउथ, और इसके अंदर का ये जितना भी पार्ट्स है ये बक्कल कैविटी कहलाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी, फूड को कहाँ लिया जाता है? बॉडी में लिया जाता है, थ्रू आउट द माउथ, भोजन के द्वारा। इट लीड इनटू द ओरल कैविटी, और ये कहाँ जाता है? इसको कहाँ भेजा जाता है? ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में भेजा जाता है। इट इज बाउंडेड बाय अपर एंड लोअर जा, और ये कहाँ से घिरा रहता है? ध्यान रखिएगा, अपर एंड लोअर जा। ये अपर जा हो गया, और ये लोअर जा। जा मीन्स होता है जबड़ा। तो हमारा जो फूड होता है वो अपर और लोअर जा के द्वारा क्या होता है? कवर अप होता है। आप इधर देख सकते हैं, ये अपर जा एंड ये लोअर जा। ठीक है, और बीच में हमारा क्या पाया जाता है? फूड पार्टिकल्स पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है? फूड इज टेकन इनटू द बॉडी throughout the mouth. It lead it into the oral cavity. It is bounded by upper and lower jaw, which are provided with teeth. There are 4 types of teeth there. ठीक है, और जिसमें क्या पाए जाते हैं? टीथ होते हैं, दांत होते हैं। और इसमें कितने प्रकार के दांत होते हैं? देयर इज 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कितने प्रकार के टीथ होते हैं? 4 टाइप्स के। बट इससे पहले जो हमारे टीथ के टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बता दूं। आपकी बुक में उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो उस चीज़ को मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप चाहें तो नोट। तो मैं आप लोगों को टीथ के बारे में बता रहा था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट वन इज मिल्क टीथ एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ अप टू 2 ईयर्स, ध्यान रखिएगा, ये 2 ईयर्स तक पाए जाते हैं, और इसके बाद हमारे परमानेंट टीथ चालू हो जाते हैं। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो भी हमारे कितने होते हैं? परमानेंट टीथ हमारे होते हैं परमानेंट टीथ, अगर यहाँ पर हम परमानेंट टीथ की बात करें तो ये 17 to 20 ईयर्स, और आफ्टर दैट होल लाइफ हमारे ये परमानेंट टीथ पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इफ द परमानेंट टीथ हैज गॉन देन यू बिकम विदाउट टीथ, आप बिना टीथ के हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इनके फार्मूला की बात करूं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दीज टीथ, तो फर्स्ट वन इज मिल्क टीथ एंड मिल्क टीथ फार्मूला इज, ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को मैं ये बता दूं, जो हमारे टीथ टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंसीजर, सेकेंड वन इज कैनाइन, थर्ड वन इज प्रीमोलर एंड फोर्थ वन इज मोलर। ठीक है, ये 4 टाइप्स के हमारे टीथ होते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लगे हुए हैं हमारे फर्स्ट नंबर इंसीजर, जो हमारे फ्रंट के दांत होते हैं जिनसे आप चबाते हैं, किसी को बाइट करते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंसीजर। ध्यान से देखिएगा,
इंसीजर, ये आपका कहलाता है इंसीजर, ठीक है, जहाँ से आप किसी को बाइट करते हैं या रोटी को बाइट करते हैं, ठीक है, उसको हम इंसीजर कहते हैं। कैनाइन, ध्यान रखिएगा, कैनाइन। इंसीजर के ठीक पीछे के जो टीथ होते हैं उसको हम कैनाइन कहते हैं। कैनाइन के पीछे के जो कैनाइन, ध्यान रखिएगा, इंसीजर और कैनाइन। कैनाइन की अगर मैं बात करूं तो एक बार कैनाइन को मैं और बताना चाहूँगा। कैनाइन, कैनाइन आपके मुंह में देखिए राक्षस के जैसे 2 दांत होंगे, है ना, जो सामने से निकले होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैनाइन कहते हैं। और वो काम क्या करता है, किसी चीज़ को फाड़ना। जब आप शुगर केन को खाते हैं या गन्ने को खाते हैं तब आप फाड़ते हैं, तो आप सामने के टीथ से नहीं फाड़ते हैं, है ना, आपके जो नुकीले दांत होते हैं उसको बीच में गड़ाते हैं और उससे आप उस चीज़ को फाड़ते हैं, है ना। तो कैनाइन का काम होता है फाड़ना। इसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर कैनाइन के पीछे पाया जाता है। प्रीमोलर, प्रीमोलर का काम होता है कि फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। और सबसे लास्ट में होता है मोलर। मोलर का काम होता है कि एज अ मिक्सी किसी भी चीज़ का पेस्ट बना देना, ठीक है, उसको पीसना, ठीक है। ये तो 4 टाइप्स हो गए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और हमारे बॉडी में ये इनकी नंबरिंग क्या होती है, ये कितने प्रकार कितने होते हैं, है ना, तो मैं आप लोगों को वो बता रहा था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ में अगर मैं बताऊं तो मिल्क टीथ का मैं अगर आपको फार्मूला बताऊं तो उसका फार्मूला होता है इंसीजर, पहले मैं लिख दूं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इंसीजर में अगर मैं देखूं तो इंसीजर में होता है 2/2, ध्यान रखिएगा, 2/2। इंसीजर 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। मैंने आपको बताया कि जबड़े कितने होते हैं, 2, ठीक है। तो इंसीजर कितने होंगे, 4 होंगे हमारे, 2 ऊपर होंगे, 2 नीचे होंगे, ठीक है, इंसीजर। इसके बाद आपके कैनाइन कितने होंगे, तो कैनाइन हमारे होंगे 1/1। इसके बाद प्रीमोलर की अगर हम बात करें तो प्रीमोलर कितना होगा, तो प्रीमोलर आपका होगा 2/2 और जो मोलर होगा वो कितना होगा, 0/0, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कितना हुआ काउंटिंग अगर हम करें तो 2, 3, 5 ऊपर हुए और 5 नीचे हुए। अब जबड़े कितने हैं, कितने हैं, 2। अब अगर हम इसका मल्टीपल करें तो 5 2 × 10 2 × 20 आ गया। मिल्क टीथ कितने हुए, 20, अंडरस्टैंड। इसके बाद आता है आपका एडल्टहुड में, आफ्टर मिल्क टीथ which teeth is going to be permanent, they are called permanent teeth. And permanent teeth are 2 types. First one is adulthood and after one is adulthood के बाद कौन सी स्टेज आती है, मैच्योरिटी स्टेज, है ना। तो मैच्योरिटी स्टेज तक की या पूरे होल लाइफ के हमारे जो टीथ होते हैं वो 32 होते हैं, ठीक है। कहते नहीं 32 ही उखाड़ देंगे, तो अभी 28 दांत पहले हो जाए, बाद में तो हम 32 ही उखाड़ेंगे। पहले अभी 28 हुए नहीं है, 32 ही उखाड़ने की बात कर रहे हैं भाई, है ना। तो पहले हम 28 दांतों को लाएंगे, फिर इसके बाद 32 ही आपकी उखाड़ेंगे, ठीक है। पहले हम 28 दांत को लेकर आते हैं। तो एडल्टहुड को देखते हैं, एडोलसेंट को देखते हैं। तो एडोलसेंट में फिर वही चीज़ आ जाएगा, इंसीजर, दिख रहा है ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, ये प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी इंसीजर कितना होगा, 2/2, कैनाइन 1/1, इसके बाद प्रीमोलर कितना होगा, 2/2 और मोलर कितना होगा, मोलर होगा 2/2। कितना हुआ, 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7/7। सेम वे मल्टीपल 2, 7 2 × 14 14 2 × 28, याद गया। अभी 28 दांत हुए, है ना। अभी अक्कल डांड नहीं निकली हुई है ना। तो अब निकालने वाले हम किसमें, मैच्योरिटी स्टेज में। जब आप पूरे मैच्योर हो जाते हैं तभी आपकी अक्कल आती है, ठीक है, और उसी समय आपकी अक्कल दांत निकलती है, ठीक है। तो अब आते हैं हम किसमें, मैच्योरिटी स्टेज में। तो मैच्योरिटी स्टेज में अगर हम बात करें तो इसमें भी वही होगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। इंसीजर कितना होगा, 2/2, कैनाइन कितना होगा, 1/1, प्रीमोलर कितना होगा, 2/2 और मोलर कितना होगा, 3/3। इंटू कर लेते हैं, प्लस कर लें, 3 2 5 5 1 6 6 2 8,
8/8 मल्टीपल 2, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ये देखो, तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें आ गई होंगी। आप चाहें तो इस चीज़ को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, है ना। और नोट डाउन करने के बाद आप इनको याद रखें, क्योंकि ये एज अ कंपटीशन बेस में भी पूछे जाते हैं। और ये 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर क्लास में आप लोगों को इनको पढ़ना है, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लें। और ये जो लेसन है वो हाई स्कूल से 7th से लेकर हाई स्कूल इंटर तक ये क्वेश्चन आप